एक आदमी ने जमीन पर बैठे तांगलांग को देखा और बस एक झलक में उससे प्रेरित होकर एक अनोखी तांगलांग की शैली बना डाली। कुछ ही समय में उसने इस कला को पूरी तरह से सीख लिया, लेकिन और बेहतर सीखने के लिए उसने एक लंबी घास की डंडी ली और तांगलांग के सामने कर दी। तांगलांग ने अपने मजबूत पंजे से उस डंडी को इतनी जोर से पकड़ा कि लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे छोड़ा नहीं पाया। ये देखकर वीरू को एक आइडिया आया। उसने एक भारी लकड़ी की छड़ी उठाई और तांगलांग की नकल करते हुए अपनी बाहों से उसे कसकर पकड़ लिया। फिर वह एक हाथ से दूसरे हाथ में छड़ी बदलता रहा और इसी तरह 2 साल से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद अब वह 100 टन वजन तक की लकड़ी आराम से उठा सकता था। अब उसने एक लकड़ी का खंभा लिया और अपनी बनाई तांगलांग की ताकत को परखने की ठानी। उसने सिर्फ 20% ताकत से खंभे पर वार किया और वो खंभा चकनाचूर हो गया। बस यहीं से जन्म हुआ उसकी अनोखी मार्शल आर्ट का। अब जब उसे लगा कि वक्त आ गया है तो वह अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और बदला लेने निकल पड़ा। तभी रास्ते में एक गुर्गे ने उसकी पहचान कर ली और तुरंत ही अपने साथियों को बुला लिया, लेकिन वीरू शांत रहा और एक लकड़ी उठाकर सामने वाले गुंडे से भिड़ गया। कुछ ही पलों में उसने उसे हरा दिया। इसके बाद कई और गुंडे आए, लेकिन तांगलांग के आगे सब बेबस हो गए। सभी को उसने धूल चटा दी। तभी उसका असली दुश्मन रणधीर सिंह वहां पहुंच गया। वीरू ने बिना कुछ कहे सीधे हमला कर दिया। रणधीर की ताकत भी कम नहीं थी। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई और वे लड़ते लड़ते घर से बाहर आ गए। वीरू ने आखिरकार अपनी पूरी तांगलांग ताकत से हमला बोला, जिससे रणधीर बिल्कुल जकड़ गया और चाहकर भी खुद को छोड़ा नहीं पाया। रणधीर ने भी अपनी आखिरी चाल चली और दोनों फिर से भिड़ गए। 300 राउंड तक ये जबरदस्त मुकाबला चला, लेकिन आखिर में रणधीर थक गया और वीरू ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो जितना भी संघर्ष करता वीरू के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार वीरू ने उसे पूरी तरह हरा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। इस तरह एक बड़ी मुश्किल का अंत हुआ।